बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला 10 साल का दौर जो था उसमें तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में बहुत सारे साथी जो है वो इमरान खान साहब के साथ थे और उनमें मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जद्दोजहद के रिजल्ट तक पहुँचाने में और उसके लिए मेहनत करने में। जितना जहांगीर खान ने अपने आप को डिवोट किया था, मैं समझता हूँ कि हम तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इस जद्दोजहद के लिए इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने के लिए और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए हम जहांगीर खान के मशकूर भी हैं और उनके ममनून भी हैं। आज जहांगीर खान अलील हैं तो मैंने हकवानी साहब को खुद कहा कि आप आज की मीटिंग जो है वो जहांगीर खान साहब के घर पे रखें ताकि हम एक ऐसे दोस्त को आज ये सब मिल के पैगाम देना चाहते हैं कि इसके बावजूद कि आप यहाँ नहीं हैं, हमने आपको भुलाया नहीं है। सियासत दोस्तों में इजाफे का नाम है। सियासत मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े होने का नाम है और मैं इन सब दोस्तों को जिन्होंने जहांगीर खान के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी जद्दोजहद में जिसका भी हिस्सा है, हाँ वो 20 साल से इमरान खान साहब के साथ थे, 10 साल से साथ थे या आखिरी 2-3 सालों में साथ थे, हम सबरों के लिए वो काबिल एहतराम है। और उसमें मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर उनमें मुझे 5-7 चेहरे नजर आते हैं तो उनमें जहांगीर खान तरीन एक बहुत नुमाया चेहरा था। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नजरअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं और जो लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। और हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नजरअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। और हमारी आज भी आपस में यही बात हुई है कि हम सब जो इस तहरीक का हिस्सा थे, जो इसके लिए मुखलिस थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फाल किरदार अदा करते रहे हैं।
जहांगीर खान तरीन इंशाल्लाह खैरियत से वापस आएंगे और इसी जो हमारा गुलदस्ता बनेगा उसमें आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूं पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम सारे जितने तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सबको यकजा करें, उनको इकट्ठा करें। हम सारों ने मेहनत की है, कोशिश की है एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में, और हम उसके लिए जब आज उस जद्दोजहद को रायगा जाते देखते हैं तो हमें इसका दिली अफसोस होता है। अच्छा, मेरे लिए आखिर में मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, वो तमाम दोस्त जिन्होंने PTI के लिए वोट दिया है, कि हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है कि हम PTI को मजबूत करें, मुत्तहिद करें। जहांगीर खान ने इसके लिए, इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी, ये हम सब की पार्टी है, ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है, और हम इसके मुत्तहिद करने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। और इस वक्त जितने ग्रुप्स हैं, PTI में भी जितने ग्रुप्स हैं, उनको भी मैं आज गुजारिश करता हूं कि हमें अपने पार्टी को बचाने के लिए इकट्ठे होके, मुत्तहिद होके कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह हमारे साथ किसी की बात अलीम खान साहब ये फरमाएगा कि आज का ये जो हम ख्याल ग्रुप है ये इमरान खान साहब के खिलाफ है या फिर उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ है, उनकी गवर्नेंस के खिलाफ है, करने क्या जा रहे हैं? जी, हमने कैसे आप इस गवर्नेंस को तजवीज़ क्या देते हैं कि कैसे ठीक होगी? इसका हम सब खान साहब आएंगे, मशवरा करेंगे, और उसके बाद हम ये फरमाइएगा कि हुकूमत इस वक्त जो है जो तहरीके अदम एतमाद का मामला है, हुकूमत जो मुल्की सियासत है उसमें हलचल है। क्या आप समझते हैं कि आपने भी मेहनत की नए पाकिस्तान के लिए और दीगर लोगों ने भी मेहनत की, क्या इस वक्त जो सूरत हाल है आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे? क्या इस वजह से आपने तहरीक इंसाफ से निकलकर इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ दिन रात उस जद्दोजहद में गुजारे हैं, और वो इसका मुशाहिदा करते रहे हैं। किसी हुक्मरान के खिलाफ जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वजीर आजम भी हो, वजीर आला भी हो, उसके खिलाफ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है और बड़ी जवामर्दी से गुजारा है, बड़े हौसले से गुजारा है। किसी ना ओहदे के लिए गुजारा था, ना किसी गर्ज के लिए गुजारा था। हमने वो जो टाइम गुजारा था वो एक जज्बे के तहत गुजारा था, और वो जो लोग उस तहरीक में शामिल हुए थे वो किसी सीट के लिए या किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो वाकई एक नए पाकिस्तान के लिए शामिल हुए थे। और आज अगर हमें मायूसी होती है तो इसलिए नहीं होती, मेरे ख्याल में जो CM के पास पर्क्स हैं, शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी
کہ جو عمران خان کی شکل میں لوگوں نے دیکھی تھی، اور ہم اس امید کے لیے ہم نے دن رات کوشش کی ہے۔ یہ بتائیے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں بڑا زبردست کردار ادا کیا، اس سے تو کسی کو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر آپ مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ آج کل آپ مکمل خاموش تھے، کیا آپ آئندہ سیاست میں اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے یا خاموشی ہی اختیار کریں گے؟ دیکھیں، ہم سب جب ہم سب گروپس اکٹھے ہو رہے ہیں، میرے بھی دوست اس میں موجود ہیں جو میں نے پچھلے 4 دن ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، تو ساروں کی مشاورت کے ساتھ ہی میں فعال ہوا ہوں، اور میں نے فعال ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہماری پارٹی کو آج جس مسائل کا شکار ہیں ہم، اور جس طرح کی تبدیلی حکومتوں میں آ رہی ہے، اس میں شاید جو ہمارے سنسیئر دوست ہیں پی ٹی آئی میں، ان کو فعال ہونا پڑے گا، اور اسی کے لیے میں آج فعال ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرا جو کردار ہوگا وہ میں ضرور نبھاؤں گا۔ علیم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو وزارت اعلیٰ کے لیے اگر اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ